हेलो एवरीवन। चलिए, इससे पहले के क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराया था और आज ये 25 से आगे मतलब 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दूंगा। और इसलिए हमने पूरे 50 क्वेश्चन को दो भाग में बांटा, क्योंकि वीडियो का लेंथ कुछ लंबा हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि 25-25 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो हो जाएगा तो टाइम टाइम थोड़ा कम जाएगा, मतलब वीडियो का लेंथ कुछ घट जाएगा, तो आप भी बोर नहीं होंगे और आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आप कंपटीशन टारगेट ऐप में जाए और वहाँ पे आईटीआई फर्स्ट ईयर का कोर्स होगा स्टोर में जाने के बाद, और वहाँ से आप उस कोर्स के पे क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कंप्लीट क्लास करना है, अगर आपको सीरियल से लेकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है तो आपको कोर्स को परचेज करना होगा। और कोर्स का कीमत मात्र 199 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। तो आप कोर्स को परचेज करें, तब जा कर के आप, यदि आप गवर्नमेंट टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप कोर्स को ज़रूर परचेज करें। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में प्रयुक्त वाहक है। पी प्रकार के अर्धचालक में प्रयुक्त वाहक है। देखिए, ये भी एनसीवीटी 2015 का पूछा हुआ सवाल है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होल। पी प्रकार के अर्धचालक में मतलब होल जो है कि एक वाहक है। चलिए, 27 नंबर है कि CRO में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तात्कालिक वैल्यू, ठीक है। CRO में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम क्या इंगित करता है, तो तात्कालिक वैल्यू इंगित करता है। 28 नंबर है कि कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है। कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है, तो ये माइक्रोफोन जो है कि बिजली कम खपत करता है। यही माइक्रोफोन में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन क्या है, माइक्रोफोन। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि एक आरसी दोलक निम्न को प्रयुक्त करता है। देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मिलेगा, जो पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो एक आरसी दोलक क्या प्रयुक्त करता है, तो कम से कम 3 संयोजन को प्रयुक्त करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कम से कम 3 संयोजक प्रयुक्त करता है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीई एम्पलीफायर सर्किट में एमीटर तथा भूमि के बीच एसी वोल्टेज डैश है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शून्य है, शून्य इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि SCR में पीएन जंक्शन की संख्या होती है, तो इसका संख्या होता है 3 होता है, ठीक है। मतलब SCR में पीएन जंक्शन की संख्या कितना होता है, 3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक SCR डैश के बने होते हैं, तो SCR किस चीज़ का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। SCR सिलिकॉन का बना होता है। 33 नंबर है कि बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है। बाइनरी नंबर जो होता है उसका आधार बेस क्या होता है, तो उसका बेस होता है 2, ठीक है। 2 होता है, जैसे हम लिखते हैं ना, 1 0 1 2, सॉरी 2 नहीं होता है, इसको ऐसे कर दीजिए और नीचे इसका 2 लिखा जाता है, तो ये इसको बोलते हैं 0 1 को बाइनरी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस हो गया ये 2 हो गया। 34 नंबर है डेसिमल संख्या 8 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है। डेसिमल संख्या 8 जो है किस बाइनरी का तुल्य है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 का 1000, मतलब डेसिमल 8। अगर इसको हम निकालेंगे इस बाइनरी को तो डेसिमल क्या आएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। वैसे आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में बहुत अच्छा से बताएंगे। तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी कोर्स को परचेज करें, वहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। 35 है, कंड्यूट एल्बो उपयोग किया जाता है। कंड्यूट एल्बो कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीखे कोने। अच्छा, कंड्यूट एल्बो उपयोग किया जाता है, तीखा कोना जो है उसका उपयोग किया जाता है। 36 नंबर है कि उपयोग किए जाने वाले केबल में इंटरशीथ क्यों होते हैं? उपयोग किए जाने वाले केबल में इंटरशीथ क्यों होते हैं? तो इंटरशीथ होता है उचित तनाव वितरण प्रदान करता है। ठीक है, उचित तनाव वितरण प्रदान करता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर है कि MHO रिले का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। MHO रिले का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। MHO रिले का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। 38 है, एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है? एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपको हवा का प्रयोग। ठीक है, हवा का प्रयोग इसमें किया जाता है। 39 नंबर है कि सभी प्रकार के डीसी मशीनों की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सी वाइंडिंग आवश्यक है? ठीक है, सभी प्रकार का डीसी मशीन, जितने भी डीसी मशीन है उसके स्थिति में कौन सा वाइंडिंग आवश्यक है? तो ये बंद प्रकार का वाइंडिंग जो होता है वो आवश्यक है। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि डीसी मशीन का योग किससे बनता है? जो डीसी मशीन होता है उसका योग किससे बनता है? तो उसका योग जो है कि कास्ट आयरन से बनता है। 41 नंबर है कि एक अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर में क्षेत्र को डैश से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बाहरी सप्लाई स्रोत के लिए जो होता है उसी से जोड़ा जाता है। चलिए 42 है, भार पर डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज डैश है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धीरे धीरे घटता है। भार पर डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज धीरे धीरे घटता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मोटर के नेम प्लेट पर निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होता है। किसी मोटर के नेम प्लेट पर निर्दिष्ट आउटपुट क्या होता है? सदैव होता है। कहाँ? तो शाफ्ट पर आउटपुट वोल्टेज होता है। जो उसका शाफ्ट होता है उस पर आउटपुट वोल्टेज होता है। 44 है, डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि IS 2705 भाग 1 1981 के अनुसार करंट ट्रांसफार्मर के गौण करंट का नियत किया गया मानक मान डैश हो सकता है। कितना हो सकता है? तो ये होगा आपका 1 एम्पियर या 5 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर अथवा 5 एम्पियर हो सकता है। 46 है कि एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य डैश है। तो इसका सही आंसर होगा तेल के विस्तारण एवं संकुचन को नियंत्रित करना। एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य क्या है? तेल के विस्तारण एवं संकुचन को नियंत्रित करना। 47 है, 47 कहता है कि LCD और LED दोनों के डिजिटल मल्टीमीटर
प्रदर्शन में कितने खंड हैं। देखिए एलसीडी और एलईडी दोनों के डिजिटल मल्टीमीटर प्रदर्शन में कितने खंड हैं। देखिए दोनों के खंड को भी पूछ दिया गया, तो 7 खंड होते हैं। ठीक है, 7 खंड। चलिए 48 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मीटर एक रैखिक पैमाना है। कौन सा मीटर जो है कि एक रैखिक पैमाना है। तो ये मूविंग कॉइल मीटर जो होता है वो रैखिक पैमाना होता है। 49 है, ट्रांसफार्मर वायल डैश डिग्री तक ताप को नियंत्रित करता है। तो ट्रांसफार्मर वायल 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप को नियंत्रित करता है। और 50 नंबर और आखिरी सवाल है, ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कूलेंट के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो तेल का प्रयोग किया जाता है। और ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल इंट्रो वीडियो बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन केवल हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको एक्सप्लेन वीडियो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्लास चाहिए तो आप कोर्स को ख़रीदें। कोर्स को ख़रीदेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा और लाइव क्लास भी दिया जाएगा। आप सवाल एट ए टाइम पूछ सकते हैं। तो आप ऐसा न समझें कि सर इसमें केवल क्वेश्चन पढ़ करके बता दिए हो गया, ऐसा नहीं है। ये केवल आपको इंट्रो वीडियो हम दे रहे हैं, जिसमें आपको केवल क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि इस लेवल तक का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन आपको ज़रूरी है। तो इसका पूरा एक्सप्लेन वीडियो या एक्सप्लेन क्लास लेना है तो कोर्स को परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको ख़रीदें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।